भगवान की बड़ी कृपा है। देखो गुरु लालची लोभी चेला नरक में दोनों खेल मठेला। एक पंडित जी थे, राधे राधे बैठ जा सब। परीक्षित महाराज ऊपर ही आ जाएंगे, पत्नी सहित और सब बैठ जाएंगे। आप भी बैठे हो सीट के नीचे, खड़े नहीं रहते हैं, आप कुर्सी ले लो। सुखदेव जी कहेंगे राजा परीक्षित, एक चीज का बड़ा ध्यान देना है कि ब्राह्मण को कभी यजमान से लालच नहीं करना चाहिए। परीक्षित महाराज जो ब्राह्मण लालच करेगा उसके साथ क्या होता है मालूम है? एक बार पंडित जी अपने यजमान के घरे पूजा पाठ कराने गए 3-4 दिन तक। पंडित जी की व्यवस्था कर दी, कहा पर यजमान ने अपने बैठका पर, बैठका के बगल में ही गौ माता बनी है। सो गौ माता देती है 14 लीटर दूध। पंडित जी ने जैसे ही दूध वाली गैया देखी, राधे राधे ध्यान देना, पंडित जी एकदम कहने लगे चाहे कछु है जाए, यजमान को पागल बना करके कैसे भी ये गैया में ले जाऊं। अब पंडित जी 3 दिन बाद अपने घर पहुंचे। पंडित जी 3 दिन बाद अपने घर गए। पंडितानी बोली क्या बात है, चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट है। बोले यजमान के घर हमारे कुबेर भैया के घर गैया है, अच्छा कछु है जब भैया हमें ले जाना है। बोले वो दे नहीं रहा है तो ले जाकर के क्या करोगे? भाई यजमान दे नहीं रहा है तो फिर भी यजमान ब्राह्मण देवता जबरदस्ती करे। अब 3-4 दिन बाद पंडित जी फिर आ गए यजमान के घर। बोले यजमान भैया बोले कहा है आपके पुरख मुझे सपने में दिखाई दे रहे हैं, आपके बाबा, बड़े बाबा, छोटे बाबा। बोले बड़े दूर के भैया सो भैया भूखे मर रहे हैं, तुम हमें भैया दे दोगे? उनकी पत्नी से कही तो हम पिएंगे तो तुम्हारी पुरखाओं को लगेगी। बोले ठीक है। यजमान की पत्नी ने बेचारे ने पंडित जी को भैया दे दिया। यजमान 2-4 दिन लौट करके आया। यजमान जैसे ही 2-4 दिन लौट करके आया, उसने देखा कि सारा सामान जहाँ की तार रखा है गैया नहीं है। यजमान पत्नी से पूछा अपनी पत्नी से गैया कहाँ है? बोले पानी पी लो। बोले नहीं गैया कहाँ है? बोले पंडित जी आए, पंडित जी ने बताया कि बड़े बाबा, छोटे बाबा सब सपने में दिख रहे थे, सपने में दिख रहे थे सब। बोले कौन? बोले कि दूध पंडित जी पी लेंगे, हमारे पुरोहित जी तक उनके पेट में जाएगा। मैंने तो गैया दे दी, सब बड़े बाबा छोटे बाबा कहीं तो है। यजमान बोलो हरिओ पगली तो पागल बना दो गुरु जी ने। बोले कैसे? बोले 3 दिन वो यही रुके थे, उसको 14 लीटर दूध दी को ना, इसलिए दिमाग लगा दिया पंडित जी ने अपना। पंडित जी जैसे ठगई करके गैया को लेकर गए हैं, वैसे ही मैं गैया अपने घर मंगा के मारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। यजमान पत्नी बोली रहने दो, पंडित जी अपने पुरोहित जी है, ले गए तो ले जाए। बोले नहीं नहीं, अगर हम श्रद्धा से देते तो ले जाते, लेकिन पागल बना कर ले गए, ये कौन सी नियति है? सुने ब्राह्मण देवता, यजमान बोला पागल बना कर ले गए हैं, इसका दंड ने भुगतना पड़ेगा। यजमान ने दूसरे दिन अपने पंडित बैठ जाए आप लोग की। यजमान ने अपने पंडित जी के लिए खबर भेजी, बोले आपको बुला रहे हैं। पंडित जी के घर गई। पंडित जी ने सोचा अपनी पंडितानी से कहीं वो भूल गई है, करब कांतर करब घुस देने वाले हैं, कुछ नाच भी देंगे पंडित जी। पंडित जी तैयार है कि तुरंत घरे आएगा। यजमान ने बैठका पे पंडित जी बैठा ले, चाय मंगवाई और अपने चेला से कही एक अंगीठी यहाँ लगा दो, एक अंगीठी वहाँ लगा दो, एक अंगीठी यहाँ लगा दो। गुरुजी बोले जी अग्नि को जलवा रहे हो? बोले एक में करेछुली घुस दो, एक में चमचा घुस दो, एक में चपीटा घुस दो। पंडित जी बोले ये किस लिए हो रहा है? तो यजमान बोलो कहा बताएं गुरु महाराज पुरोहित जी। बोले कि दूध पी पी के नहीं, हमारे
उन्होंने दूध पी पी के, रबड़ी पी पी के 20-25 दिन से उनके शरीर में दर्द बैठ गया है, बाएं बैठ गई है, बाएं घुटने दर्द कर रहे हैं। तो इतने में पंडित जी बोले तो क्या होगा? बोले कि चमीटा जो फुसली है ना, तुम्हारे पुरखन ने बताई है कि पंडित जी के शरीर में 26 डाल डालते हो। पंडित जी के शरीर में डाल डाल दोगे तो दर्द बंद हो जाएगा। पंडित जी तुरंत कुर्सी से नीचे कूद पड़े, भैया तेरी गैया हम तुझे वापस दे जाएंगे, हम तेरी गैया को तुझे वापस दे देंगे, बिल्कुल भी टेंशन न करे। बोले नहीं नहीं महाराज गैया रखो, लेकिन क्या करवा लो? बोले नहीं मैं तो पागल बना करके ले गया था। तो तुरंत यजमान के यहाँ पर गैया वापस आ गई। तो कहने का भाव केवल ये है कि जीवन में कभी लालच नहीं करना चाहिए। जब आए संतोष सब धन धूरी समा, जीवन में संतोष आ जाए, प्रभु कृपा करेंगे। बिहारी जी की बड़ी कृपा है। परमानंद के साथ सभी भक्त अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। ठाकुर जी की आरती